हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि उसका नाम शायद प्रतीक्षा था, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि बीडीएस करने के लिए क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज माई 301th वीडियो एंड I am very grateful to you all and really from the heart it is because of you people that I have come to this level कि मैं 300 वीडियोस बना पाया हूँ YouTube पे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है। और अगर देखिए बीडीएस करने के लिए आपको तो पता ही होगा कि डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। और हमारे एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बीडीएस करने के बाद या फिर कोई भी कोर्स करने के बाद प्रोफेशनल कोर्स, बीडीएस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर काउंट किया जाता है अगर आपको पता नहीं है तो प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि चलो इस बंदे को या बंदी को एनीथिंग हिल गेट अ थोड़ा मोड़ा जॉब मिलेगा जिसमें एटलीस्ट ही विल बी एबल टू रन हिज लाइफ, ही विल बी एबल टू रन हिज डेली एक्सपेंसेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आजकल का सीन एंड सिनेरियो ऑफ बीडीएस इज नॉट दैट गुड and there are less jobs compared to earlier like 1990s में जो BDS की डिमांड थी 1990 से 2000 में BDS की जितनी डिमांड थी अभी उससे 100 गुना कम हो गई है। पहले BDS डॉक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे एक सिटी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 1984 में जब मेरा बर्थ हुआ था मेरी मम्मी ने एक फिलिंग करवाई थी तो शी यूज्ड टू से मी दैट कि in our entire that city only one doctor was there. So I was in Faridabad in my childhood days, Haryana if you don't know. तो एक ही डेंटिस्ट हुआ करता था पूरे शहर में। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि मतलब कि कितना अच्छा होता होगा, डिमांड इतनी ज्यादा होती थी। लेकिन द सिचुएशन हैज चेंज नाउ। अब बात करते हैं टॉपिक की कि whether you need to be financially strong. Yes, we need to be financially strong in order to study BDS. Not only to fulfill the course fees. Approximately the course fees of BDS is ranging around 3.5 to 6 lakhs in different colleges. So that makes अगर हम higher end पकड़ें तो around 25 lakhs हमारा खर्चा आता है। और in total BDS की सिर्फ फीस है। You leave books, you leave instruments, you leave your daily expenses, you leave hostel और कम्यूटिंग के लिए भी हमको कुछ चाहिए होता है। अभी तो साइकिल में कोई जाता नहीं है तो वी नीड बाइक्स और वी नीड जो भी है, ऑटो के लिए पैसे चाहिए या फिर मेनी पीपल प्रेफर टू स्टे आउटसाइड देयर हॉस्टल्स, दे स्टे इन फ्लैट्स, दे हैव टू पे देयर रेंट। तो ऐसा अगर हम पकड़े ओवरऑल खर्चा 30 to 35 lakhs, 30 lakhs अगर आप पकड़े मिनिमम पे तो एक बीडीएस कोर्स यू नीड 30 lakhs। अब नाउ फॉर दोज पीपल लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डॉक्टर बनना है। अगर आप दूसरी फील्ड चूज करेंगे और अच्छे से आप शाइन कर पाएंगे। अभी क्या है ना कि अगर आप बीडीएस आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से लोन लेके दे भी दिया, ओके, देन यू विल बी सीइंग योर फ्रेंड्स आफ्टर बीडीएस हु आर रिच, दे आर जॉइनिंग एमडीएस एंड दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी। तो you won't be able to enjoy your course. Like अब जब BDS कर रहे होंगे आपके सारे फ्रेंड्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं, but because of money restraints you won't be able to enjoy that much. And और एक हमेशा you will be always in some tension or some depression that you have to pass and then you have to study nicely, whereas other people they will be enjoying like hell and they will be like not concentrating on studies. Leave these things apart. This is you're doing a good thing by studying, right? आप अच्छे से marks लाते हैं, you get good marks. At the end of the day, you are not getting a job, right? Immediately BDS करने के बाद बहुत struggle है आपको। minimum अगर आप even if you want to do PG, right, you have to study for 2 years. If you don't get in a government college, then again you have to pay more and study MDS in a private college in which the fees is around 10 lakhs per year. तो 30 plus another 30 तो 60 lakhs तो आपका सिर्फ 50 to 60 lakhs आपका खर्चा हो रहा है BDS और MDS करने में। So you really think कि you'll be able to recover that much amount of money within 10 years? Is very difficult if your practice doesn't grow. Now next come to the point of practice. Now suppose you thought, okay, I did my BDS and after this I'm going to open my clinic. So again you are putting pressure on your parents and you are telling them to give more money for opening dental clinic. And now if you want to open a good clinic you need to invest a minimum of 8 to 10 lakh rupees
ओके मैंने जो अपना क्लिनिक किया है, ये वाला क्लिनिक मैंने 4.5 lakhs में ही खोला था, लेकिन उसके बाद मैंने इसमें डेंटल चेयर एक्स्ट्रा डाली, मैंने आरवीजी डाला, आई बाय परचेज एंडोमोटर, आई परचेज एफएक्स. सो धीरे धीरे मैंने उसको अपग्रेड करके तो टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लिनिक हैज इंक्रीज्ड to 8 to 10 lakhs because of the instruments and all. But now the situation has changed. Earlier, what was there 6-7 years back, now it's not the same. Now people see your clinic, how well it is furnished, you have all the equipments or not. Okay, it should not be shabby. अगर अच्छा इंटीरियर करना है तो you need to spend more money, right? You need to have artificial ceiling lights and you need to have top notch instruments. You need to have a RVG at least. So these things matter, right, for growing your practice. Suppose the patient comes and he sees you don't have any equipments, all your walls are dirty and people are not good in your clinic, you're not working properly, everything which is old apparatus, then patients won't come to your clinic because जमाना चेंज हो चुका है and आजकल लोगों को फ्लैशी चीजें ज्यादा पसंद है. तो yes, BDS is a expensive affair, but now since in India all the Chinese products have been banned, so whatever the materials you are getting like endomotor, apex loca, whatever it is, the cost will increase in the near future. And whatever we are doing treatment, all dental treatment are costly, right? So Indian people, they won't pay you much if your clinic is not that great and you have not invested. Suppose you open a clinic and it is not, you don't have latest equipment, patient won't pay you 2,500 for a root canal treatment. They'll just pay you 500 rupees and they'll bargain a lot. So you need to invest good amount of money for opening a good clinic. You need to have good interiors, around 10 to 15 lakhs, 10 lakhs for minimum, आपको 8 to 10 lakhs minimum you need to invest, right? And now if your financial background is not that good, then you should not choose BDS. What is my opinion? Because what I had suffered, I don't want other people to suffer, because I have struggled a lot. I have at least my childhood time, my enjoyment time, I was not able to enjoy. I was studying nicely and all the things what was necessary for me to do, because I was not from a very great family. They were not very rich, so everybody is from middle class only. But if I would have chosen some other line like graduation line, then I would have prepared for IAS or IPS, whatever, then I may have got there in less amount of money and putting less pressure on my parents. So think about it before joining any professional course, because the course fees is very high. And if your parents' income is not more than 1.5 lakh rupees per month, then it will be very difficult for them to pay your regular fees and daily expenses, because अभी के ज़माने में 1.5 लाख कुछ नहीं है. 1.5 लाख तो ऐसे खर्चा होता है. And if your parents' income is more than that, your father's income is 1.5, your mother's income is another 1 lakh rupees, then you can think about joining any professional course like BDS and MDS. So for those people who think that they are middle class, they are poor, they won't be able to study, read hard and get a government college, right? That is the only available option for you. अगर आप private college में पढ़ेंगे तो it will be like putting more pressure on your parents, right? They won't say it to you, they will not show it on their face, but actually it is there. And if you think they'll be having problem, then they surely are gonna have problem. So don't put pressure on your parents. Read nicely in 11th and 12th so that you may clear NEET. And after BDS also, if you did your BDS from government college also, after that also for the settling, for making clinic, you need money, right? तो उसका तो जुगाड़ हो जाता है. लेकिन प्राइवेट कॉलेज से करके देन अगेन इफ यू आर नॉट दैट गुड स्टूडेंट, क्योंकि सब लोगों का IQ लेवल अलग अलग होता है. कोई एवरेज स्टूडेंट होता है, कोई बहुत तेज होता है पढ़ने में. तो अपने लेवल से आप पढ़ाई करें जितना आप ले सके. अब BDS में अपने एंट्री मार ली, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो बात तो बहुत खराब हो जाएगी. इतना पेरेंट्स का पैसा है सब पानी में डूब जाएगा. तो थिंक अबाउट इट. एंड I have started membership in my channel, so you can join me, and from there every month I can give a live stream to my members, and live streaming मैं कर सकता हूँ. Then I will give shout outs, and please join, and also join my Instagram sai_dental. If you have any personal queries, you can write your messages to me, DMs to me, and I usually reply very slowly because I don't get time. I get thousands and thousands of messages. Many people get angry because sir आप मुझे जल्दी reply नहीं करते. ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबको reply करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ. तो आज के लिए इतना ही.
I hope you all are fine in this coronavirus pandemic, so stay safe. Jai Hind.